एक नौजवान अपने बाप का माल दोस्तों के साथ मिलकर उड़ाने का आदी था। हर वक्त उसके इर्द गिर्द खुशामदियों का हुजूम रहता और वो दिन रात रुपया को बर्बाद करते रहते। उसका बाप उसे हमेशा नसीहत करता कि ये खुशामदी और खुद गरज नौजवान हैं, इन्हें तुमसे हकीकी मोहब्बत नहीं, तुम इन पर अपना रुपया बर्बाद मत करो। मगर वो अपने बाप की नसीहत को कभी तस्लीम न करता और यही जवाब देता कि ये मेरे सच्चे दोस्त हैं। बाप ने कहा, तुम्हें इतने दोस्त कहाँ से मिल गए? मुझे तो सारी उम्र में सिर्फ एक दोस्त मिला है और तुम्हारी ये हालत है कि तुम्हारे इर्द गिर्द हर वक्त दोस्तों का हुजूम रहता है। जब बहुत अरसा गुजर गया और बाप की नसीहत उसने तस्लीम न की तो एक दिन बाप ने उसे कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं तो तजर्बा कर लो और अपने दोस्तों का इम्तहान ले लो, फिर तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि तुम्हारे कितने हकीकी दोस्त हैं। उसने कहा, मैं अपने दोस्तों का किस तरह इम्तहान लूं? बाप ने कहा कि तुम हर दोस्त के मकान पर जाओ और उसे कहो कि मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है और जायदाद से मुझे बेदखल कर दिया है। मुझे इस वक्त कुछ रुपया दिया जाए ताकि मैं रोज़गार का इंतज़ाम कर सकूं। जब वो अपने दोस्तों के मकानों पर गया और उन्हें मालूम हुआ कि इसे बाप ने घर से निकाल दिया है तो किसी ने अंदर से कहला भेजा कि मैं बीमार हूँ, अफसोस है कि इस वक्त मिल नहीं सकता। किसी ने खादिम के ज़रिए कहलवा दिया कि वो घर पर नहीं हैं। किसी ने माजरत का इजहार कर दिया और कह दिया कि रुपया तो था मगर आज ही फलां को दे दिया गया है। इसी तरह वो खाली हाथ अपने बाप के पास पहुंचा और उसे कहा कि आपकी बात दुरुस्त साबित हुई, मेरी तो किसी शख्स ने मदद नहीं की। बाप ने कहा, अब आओ मैं तुम्हें अपना दोस्त बताता हूँ। ये कहकर वो उसे अपने साथ शहर से बाहर जंगल की तरफ ले गया और एक मकान के पास पहुंचकर उसने आवाज़ दी। जिस तरह इस ज़माना में रेल पर पहरा होता है, इस तरह पुराने ज़मानों में सड़कों पर पहरा हुआ करता था और वो शख्स भी उन्हीं पहरादारों में मुलाजिम था। उसने जंजीर खटखटाई तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन है? इसने अपना नाम लिया कि फ़लाँ शख्स हूँ। उसने कहा, बहुत अच्छा। मगर इतना कहने के बाद खामोशी तारी हो गई और आध घंटे तक अंदर से कोई जवाब ना आया। बेटा कहने लगा, आपका दोस्त भी मेरे दोस्तों जैसा ही साबित हुआ है। बाप ने कहा, घबराओ नहीं, अभी पता लग जाता है कि उसने निकलने में क्यों देर लगाई है। 5-10 मिनट और गुजरने के बाद वो शख्स बाहर निकला। उसने एक हाथ में अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ था, उसकी कमर में मियान बंधी हुई थी और उसके दूसरे हाथ में तलवार थी। उसने बाहर निकल कर कहा, मेरे दोस्त मुआफ़ करना, मुझे देर इसलिए हो गई कि आज आप आधी रात के वक्त तशरीफ़ लाए हैं। जब आपने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आधी रात के वक्त आपका मेरे पास आना ज़रूर अपने अंदर कोई गरज रखता है। चुनांचे मैंने सोचा कि मुमकिन है आप पर इस वक्त कोई मुसीबत आई हो और आप मदद के लिए मेरे पास आए हों। इस ख्याल के आने पर मैंने तलवार उठाई क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता था। फिर मुझे ख्याल आया कि गो आप करोड़पति हैं, मगर कभी कभी करोड़पतियों पर भी ऐसी मुसीबत आ जाती है कि वो पैसा के
मुहताज हो जाते हैं। मैंने सारी उम्र पैसा जमा करके 400-500 रुपया इकट्ठा किया था और उसे ज़मीन में दबा रखा था। इस ख्याल के आने पर मैंने ज़मीन खोदना शुरू कर दी और वो थैली निकाल ली, इसलिए मुझे बाहर आने में देर हो गई है। इसके बाद मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है आपके घर वाले बीमार हों और उनकी तीमारदारी के लिए किसी की मदद की ज़रूरत हो। चुनांचे मैंने अपनी बीवी को जगाया और उसे भी अपने साथ ले लिया। अब ये तीनों चीज़ें हाजिर हैं, बताइए आपको क्या काम है। बाप ने अपने बेटे से कहा, देखा इस किस्म के दोस्त हुआ करते हैं। ये मिसाल अपने अंदर ये सबक रखती है कि अगर इंसानों के दोस्त इस किस्म के हो सकते हैं तो खुदा ताला के दोस्त को कैसा होना चाहिए।